दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल देखने को मिला क्योंकि मेटल सेक्टर आज अच्छा किया तो गिरावट के बाजार में भी बेहतर किया। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी झटके वाली खबर निकल कर आई है वेदांता के लिए। वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देखें तो सेबी भी ऑलरेडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो क्या ये डीमर्जर की प्रक्रिया जो है समय पे पूरी हो पाएगी या फिर आने वाले समय इसमें और समय लग सकता है या फिर ये नहीं होगा, उसको अच्छे से समझेंगे। पूरा मामला क्या उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे वेदांता लिमिटेड ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अपने सेल के आंकड़ों ने ये साबित किया है कि वेदांता लगातार बेहतर कर रहा है। आप देखें तो इनका जो बिजनेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है और वो देख सकते हो कि 4.7 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। अब वेदांता जो है वो एक और कंपनी को खरीदने की फिराक में है और वो है जेपी एसोसिएट। बहुत ही पुराना घराना जिसका बहुत ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस था, लेकिन समय एक ऐसा है कि कंपनी डूबने वाली है। एनसीएलटी की उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नीलामी में बोली लगाई वेदांता ने। क्या वेदांता के नाम पे हो जाएगी जेपी एसोसिएट जिसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात करें तो आज 470 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.88% की तेजी है, लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में 475 तक भी गया था, तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो अपडेट निकल कर आई है बाजार क्लोज होने के बाद आई है, जहाँ पे वेदांता के डीमर्जर को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड की डीमर्जर की योजना जो चल रही है और इसकी जो सुनवाई है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रही है। तो एनसीएलटी में इसकी कार्रवाई चल रही है। इस मामले को लेकर वेदांता के डीमर्जर के प्लान को लेकर अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपत्ति उठाई है, जबकि सेबी ने एनसीएलटी को बताया कि वो वेदांता के अनुपालन की जांच कर रहा है। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने वेदांता की डीमर्जर की अर्जी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और इस मामले की अगली जो सुनवाई अब 20 अगस्त 2025 को होने जा रही है। तो देख सकते हो कि इसी साल फरवरी महीने के दौरान वेदांता के डीमर्जर के प्रस्ताव को शेयर होल्डर ने भी मंजूरी दे दी है। शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है। इस डीमर्जर स्कीम को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी जो कंपनी के जो लेनदार हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस स्कीम के तहत हर शेयर होल्डर को अलग हुई कंपनियों के एक शेयर मिलेंगे, यानी जिनके पास वेदांता का एक शेयर है उसके बदले में 4 शेयर और मिलने जा रहे। तो ये प्रस्ताव सबको मंजूर है। जितने भी कंपनी के जो अलग अलग जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने भी मंजूरी दी और शेयर होल्डर ने भी मंजूरी दे दी है। इस डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत कंपनी 5 अलग अलग इकाइयों में बंटने जा रही है, जिसमें एल्यूमिनियम, तेल और गैस, बिजली, स्टील और बेस मेटल शामिल है। इस डीमर्जर का उद्देश्य कंपनी की स्ट्रक्चर को सरल बनाना और ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित करना। तो डीमर्जर के बाद आप समझ ही सकते हो कि कंपनी जितनी अलग अलग बटेगी तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे, बिजनेस को और तेज़ी से फैला पाएंगे और निवेशकों को भी बेनिफिट होगा। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, अपने हिसाब से आगे बिजनेस बढ़ाएगी तो उसकी जो प्राइस बढ़ने की उम्मीद भी ज़्यादा हो जाती है। एक तो एक शेयर है जो अपने एक हिसाब से बढ़ेगा और आपके पास 5 शेयर होते हैं, हर अपने हिसाब से बिजनेस को लेकर उसमें ग्रोथ देखा जाता है। तो वो डीमर्जर के बाद उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और अलग अलग जो मैनेजमेंट अपने निर्णय ले पाएंगे तेज़ी से। हालांकि जो पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर योजना को ही आपत्ति दर्ज कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि डीमर्जर से तेल और गैस सेक्टर में वेदांता की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है, जिसके बारे में और स्पष्ट जानकारी चाहिए। यानी सरकार का कहना है कि ये सारा बिजनेस बंटने की वजह से आने वाले समय वेदांता अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ऐसा हमें लग रहा है कि इसकी वजह से कोई विपरीत असर भी पड़ सकता है। तो कंपनी को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, पूरा मामले की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने यहाँ पे एक तरह से देखा तो इसमें अड़ंगा लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं चाहता कि डीमर्जर हो, अब मामला क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेबी ने एनसीएलटी को जानकारी दी है कि वो वेदांता की डीमर्जर योजना के अनुपालन की जांच कर रहा है।
सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि डीमर्जर की प्रक्रिया कंपनी के अधिनियम और सेबी के नियमों के अनुसार हो। सेबी ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं कि वेदांता ने सभी जरूरी जानकारी और नियमों का पालन किया है या नहीं। तो सेबी इसके मामले के ऊपर पूरी जांच कर रहा है कि आगे वो किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये जांच पूरा होने का इंतजार एनसीएलटी को भी है, जो डीमर्जर की मंजूरी पर फैसला लेगा। यानी सेबी की तरफ से जांच पूरी हो जाएगी और इसको नो ऑब्जेक्शन दिया जाएगा, तब आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन एनएससी ने वेदांता की डीमर्जर योजना को ऑलरेडी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इससे पहले बीएसई ने भी जुलाई 2024 में इस योजना को मंजूरी दे दी थी। तो एनएससी बीएसई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो एनएससी की मंजूरी से डीमर्जर की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। वेदांता के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें बीएसई और एनएससी दोनों से मंजूरी मिल चुकी है, हम एनसीएलटी के अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अब एक जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांता मेटल बाज़ार ने नया इतिहास रच दिया है। उनकी फरवरी 2024 में लॉन्च होने के बाद कुल बिक्री 40,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है, यानी एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। फरवरी 2024 में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो यह प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा नॉन फेरस मेटल ई स्टोर है, जो एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा, तांबा समेत 1200 से अधिक स्टॉक कीपिंग यूनिट प्रदान करता है। वेदांता मेटल बाजार ने थर्ड पार्टी के मीडिएटर्स यानी बिचौलियों को हटाकर सीधे खरीदार और विक्रेताओं को जोड़ने की सुविधा दी। यानी आप सीधे सेलर और बायर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकते हैं और बीच की कड़ी को उन्होंने तोड़ दिया है। इससे खासकर छोटे और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हुआ है। लॉन्च के 6 महीनों में ही एक्टिव यूजर्स में 240% का जंप देखने को मिला है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में 35% की वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 60% ग्राहक एमएसएमई के हैं। तो प्लेटफॉर्म पर खरीदारों को कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए हेजिंग सर्विस भी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर देखें तो प्रमुख भारतीय बैंकों और गैर बैंकिंग कारोबारी कंपनियों एनबीएफसी के साथ साझेदारी के जरिए कारोबारी सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे अब ये 1150 करोड़ से अधिक की बिक्री आसान क्रेडिट के माध्यम से हो चुकी है। वेदांता मेटल बाजार पर एल्यूमिनियम इनगॉट्स, बिलेट्स, वायर रॉड्स, रोल प्रोडक्ट्स, कॉपर कैथोड, कॉपर रॉड, हाई ग्रेड जिंक, जंबो जिंक, जिंक डाई कास्टिंग एलॉयज और लेड इनगॉट्स उपलब्ध है। साथ ही ग्राहक वेदांता के लो कार्बन ग्रीन उत्पादों को जैसे कि रिस्टोरा और इकोजेन को भी खरीद सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये एमएसएमईज के लिए गेम चेंजर है। इससे आप देखें तो जो खरीदी प्रक्रिया को काफ़ी सरल कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट और किफ़ायती बना दिया गया है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए इसे आप देश भर के जो दुनिया भर के कारोबारी इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक पहल है वेदांता की। अब वेदांता यहाँ पे देख लो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने की और तैयारी कर रही है और वेदांता लिमिटेड यहाँ पे जेपी एसोसिएट को खरीदने की तैयारी में। तो जेपी एसोसिएट डूबता हुआ जहाज है और इसके ऊपर एनसीएलटी की कार्रवाई हो रही है। नीलामी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि जेपी एसोसिएट पे 57,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है, वो कर्ज नहीं चुका पाए, इसलिए एनसीएलटी ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। लैंडर्स है अब पैसे वसूल करना चाहते हैं, जिसमें एसबीआई के द्वारा ये एक कंसोर्टियम बनाया गया जिसमें बहुत सारे अलग अलग बैंक भी शामिल है। तो वो लोन पेमेंट अब यहाँ पे इसको नीलाम करके वसूल किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियों ने अपनी तरफ से बोलियां लगाई है, जिसमें सबसे बड़े नाम में देखें तो अदानी ग्रुप शामिल है, उसके बाद में वेदांता है, नवीन जिंदल की कंपनी और जीएसपीएल। इसके अलावा आप देख सकते हो कि डालमिया भारत है, पीएनसी इंफ्राटेक। ये 5 कंपनियां जो इस समय बोली में शामिल है और अपने हिसाब से बोली लगा चुकी है। अब ये सारी बिड है वो सीओसी के बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर के सामने है। अब वो किसको चुनते हैं वो देखना होगा। लेकिन जेपी एसोसिएट के पास सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस भी है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो वेदांता का पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट का ये भी मानना है कि अगर एक साथ में कोई कंपनी अगर बोली में उनको पसंद नहीं आती तो उसका कीमत पर बराबर नहीं मिलती तो फिर अलग अलग एसेट भी बेची जाएगी। तो जैसे कि होटल का बिजनेस किसी और को बेचेंगे, पावर का बिजनेस किसी और को बेचेंगे, सीमेंट का बिजनेस, तो इससे भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वेदांता कोशिश कर रहा है कि इसको डील को हासिल करे। देखने वाले सब होगा आगे कि क्या ये डील उनके नाम हो जाती है, लेकिन वेदांता आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।